आवाज नहीं आती थोड़ा पास आ वहां से जूम करो तो किसी गाने नहीं आता। सबनम जी कैसी हैं आप? आज क्या स्पेशल आप पिलाएंगे खिलाएंगे? दोनों काम कर सकते हैं। हाँ जी, लाइव है आप रोज की तरह? चलो ठीक है, फिर मुद्दे की बात करते हैं। विराज जी पहले को विस्तार पूर्वक विराजें, फिर हम बात करेंगे। उस साइड से बोले क्या ना जल्दी। हाँ, क्योंकि हमारे सामने कोई खड़ा होता है ना, ये हमसे बर्दाश्त कभी नहीं होता, क्योंकि ये खानदानी बात है हमारी। ये गुण है अवगुण है पता नहीं, लेकिन आज का जो मुख्य टॉपिक है मैं उस पर बात कर लेती हूँ। थोड़ा ऊपर ही रखना है यहाँ से और बैठे आज सोशल मीडिया पर एक चीज ट्रेंड कर रही है, वो है ब्राह्मण और यादव समाज को लेके, कथावाचकों को लेके बयानबाजी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को लेके और कुछ लोग कह रहे हैं यादव समाज को लेके। इन दोनों के बीच में कोई पूछने वाला हो, कोई बात करने वाला हो, कोई सत्य को दिखाने वाला हो या सत्य की आवाज उठाने वाला हो, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले तो कि कई बड़े, ये नीचे से फिंगर हटा लो, कई जो ज्ञानी, कई कथावाचक, कई महापुरुष ये बोलते हैं अपने वक्तव्य में, अपनी कथा में, कि देखो ये सब मोह माया है भाई। ये जो धन दौलत परिवार संपत्ति गाड़ी घोड़ा ये सब छोड़ जाओगे, सब मोह माया छोड़ जाओ। वही कथावाचक 2 लाख रुपए मांग लेता है कथा करने के, और कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इनका खर्चा दे दो। बताओ कैसे पितरों की गति होगी? कैसे पितर स्वर्ग की ओर जाएंगे जब उनके वंशज पैसे के कारण यहाँ नरक भोग रहे होंगे? बताओ, जवाब दो। नहीं है ना जवाब। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछो कि आप किसके विषय में क्या कहना चाहती हैं। वैसे तो ये मेरा एक ही प्लेटफॉर्म है छोटा सा, इस पे मैं बोल देती हूँ, आप सुन लेते हो। आधे अपने अपनी बड़ास काट लेते हैं, आधे जो बड़ी आदमी है, जो पुरुष है, जो अभिषेक मोर मैडम, आप इनका नाम महात्मा करो। ये जो गलत बात लिखते हैं ना, महात्माओं की बेइज्जती क्यों करती हो? अरे बस इतने में क्या कहूँ मैं, घनी बात है मेरे दोरे कहना है। दूसरे की माँ बहन ने बेटी ने लिखा है ना जिनसे उल्टा पुल्टा, उनका भी सेम है, और उनकी माँ बहन के भी सारा सिस्टम सेम है। समझ में है? तो इसलिए कह के सुनना छोड़ दो, मैं अच्छी बात कर रही हूँ, सुनो। मैं संतों के सम्मान के लिए लड़ती हूँ, देवी देवताओं के सम्मान के लिए लड़ती हूँ, मैं सनातन धर्म की बात करती हूँ, मैं पाखंडियों का विरोध करती हूँ, गंदे आदमियों का विरोध करती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बताना चाह रही थी कि कथावाचक और जातियों के विषय में क्या बात कर रही थी। ये बीच में ऐसे लोग डिस्टर्ब करते हैं मेरे को, मेरा माइंड इरिटेट होता है कि जो ये कह रहे हैं ना बार बार, कथा कोई भी कर सकता है, कथा कोई भी बोल सकता है, कथा क्यों करते हैं, ब्राह्मण क्या है यादव क्या है। जो यूपी की घटना हुई ना, पहले तो उस घटना का कानूनी तौर पर पुलिस को, एक महकमे को उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। दूसरा, पूजा किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, आचार्य ब्रह्मचारी किसी भी जाति और किसी भी वर्ग का व्यक्ति बन सकता है। देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए कोई जाति में ब्राह्मण पैदा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वेद पाठियों की, आचार्यों की, ब्राह्मणों की और ब्राह्मण देवताओं की सदैव अक्षत्रियों ने पूजा की है, उनको पूजा है, उन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें मार्ग बताया है, उन्होंने हमें तत्पर चलना सिखाया है,
उन्होंने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान बताया, हमें इतिहास की बात बताई, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया। वेद पाठी नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, या आचार्य नहीं होते, या महलों के अंदर भी जो मंदिर होते थे वो परंपरा नहीं बताते। हमारे बच्चों को जो 5 से 6 संस्कार मिलते हैं वो कैसे करते हैं? ब्राह्मणों के बिना ये सब संभव नहीं हुआ। पर अब जो यादव और ब्राह्मण को लेके जो घटना घटित हुई है ना, अगर कोई पूछता है कि किसी और जाति का व्यक्ति भी क्या कथा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या किसी और जाति का व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसी और जाति का व्यक्ति ब्रह्मचर्य अपनाकर बहुत बढ़िया सिस्टम से रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। वो योगाचार्य भी हो सकता है, वो ब्रह्मचार्य भी हो सकता है, वो कथावाचक भी हो सकता है। तो ये तो थी 2 बातें। तीसरा, जो लोग समझ के राजी नहीं ना बात को, और पता नहीं लिखते रहते हैं, देखो तुम बहुत बड़े आदमी हो जो लिखते हो ना उल्टा सीधा, क्योंकि तुम्हारे ना संस्कार ऐसे हैं, तुम्हारी मर्यादा घर की ऐसी है, तुम अपनी बहन को भी इसी दृष्टि से देखते हो। एक कल मीडिया वाला था, बड़ा आलीशान तरीके से रहते हैं, एक भाई ने बड़ा अच्छा लिखा उसके नीचे, मतलब तुम तेरे की जलन हो रही है, साध्वी देवा ठाकुर ठीक ठाक रह रही है, तू देख आया कभी अठन्नी दीवान? तूने 100 रुपए कभी मत्था टेका? कोई तूने डोनेशन दे रखी है, या तू उसको चला रहा है सिस्टम? मतलब उस भाई ने जिसने बहुत बढ़िया जवाब दिए है ना, उन युवाओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और आप जैसे ही भगत सिंहों की, आप जैसे विवेकानंदों की, आप जैसे महाराणा प्रताप की, आप लोगों की जरूरत है भाई हमें, इन नपुंसकों की नहीं, जो अपनी माँ को भी ऐसे देखते हैं, अपनी बहन को भी ऐसे देखते हैं, और लोगों की फेसबुक पे जा जा के टेप आते हैं। इनका मर्यादा तो है नहीं, ना शर्म है, ना इनको ये पता कि बोलना क्या है। तो ये 2-3 बातें थी। दूसरा, ये ब्राह्मण समाज को और यादव समाज को लेके बड़ी बड़ी टिप्पणियां, आज मैंने राजेश धनखड़ का भी एक बयान सुना, उन्होंने कहा इतिहास या प्रूफ के साथ जहां भी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो दूसरी पत्नी थी कि वो ऐसे ब्राह्मण समाज से उनका ताल्लुकात था। तो देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये राजेश धनखड़ जी ज्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन आज ही मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, और इंटरव्यू देखकर मैं चिंतन कर रही हूँ, अगर किसी के पास पुख्ता जानकारी है इस इतिहास की, इस स्टोरी की, चाहे वो धनखड़ साहब के पास हो, चाहे ब्राह्मण समाज के पास हो, चाहे यादव समाज के पास हो, वो कमेंट्स में उपलब्ध करवाने का प्रयास करना। और हो सकता है इस लाइव को आप शेयर करें। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय, समुदाय, क्षेत्र के नाम पर मत लड़ो। सनातन को, मानवता को, इंसानियत को प्रमोट और सपोर्ट करें, मेरी तो ऐसी सोच है। बाकी आप लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, जीने का अधिकार, हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार बहुत पहले मिल गया, हम गुलाम नहीं है। हाँ, कुछ लोग मानसिक गुलाम है, चाहे वो अपने घर वालों से हो, चाहे अपने परिवार से हो, चाहे वो अपने समाज से हो, चाहे वो किसी दबाव में हो, प्रभाव में हो। मैं ना मानसिक गुलाम हूँ, ना सामाजिक तौर पे गुलाम हूँ। जिन्हें गुलामी स्वीकार है वो अपने घर में गुलाम रहे। हाँ, मेरे ऊपर थोपने का किसी विचार को, किसी अपनी आदत को, किसी सोच को प्रयास मत करना, ना प्रयत्न करना, ना ऐसी कोशिश करना कि मैं आपके किसी विचार से दब जाऊंगी, डर जाऊंगी, मान जाऊंगी या समझ जाऊंगी। मैं अपना काम अच्छे से करना जानती हूँ, और जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में मैं जवाब भी देना जानती हूँ। अब लोग कहते हैं जी छोड़ो ना, आप तो सन्यासी हो, छोड़ो ना, भोंकण दो, लोग तो ऐसे बोला कर ना। जवाब देना आदत में शामिल होना चाहिए। गलत बोलेगा, गलत सुनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।